हेलो एवरीवन। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या काउंसलिंग, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या प्रोसीजर, क्या एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को करनी है, सो दैट आप आईपी यूनिवर्सिटी में फ़र्दर एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकूँ। आईपी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चल रहे हैं या आई थिंक ख़त्म हो चुके हैं, और अभी आप लोग फ़िलहाल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। और इस बीच आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया है काउंसलिंग का। ये काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो पहले हम बात करें इस काउंसलिंग में होगा क्या क्या। इस काउंसलिंग में बेसिकली पहली चीज़ तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। दूसरी, आपको फ़ीस भरनी है 1000 रुपये की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लाइक अगर आप कोई SC ST OBC वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। इनकेस आपने अर्लियर नहीं करा होता तो उसका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होता है। तो ये तीन मेन हाईलाइट होती हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, दूसरा काउंसलिंग के लिए फ़ीस, तीसरा रिज़र्व कैटेगरी वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। इसके अलावा फ़िलहाल चॉइस फिलिंग की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, वो बाद में आएगा चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर। फ़िलहाल के लिए जो प्रोसीजर शुरू हुआ है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है काउंसलिंग का, वो आपके सामने हैं। इसमें से मैक्सिमम कोर्सेज़ ऐसे हैं जो CET वाले हैं, जिसमें एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें नेशनल लेवल एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है। अभी वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मास्टर्स लेवल के अंदर आपका MBA हो गया। ठीक है, MBA जो CET कोड वाला था, एक MBA ऐसा भी है जो कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है। इसके अलावा MA मास कम्युनिकेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक साइंस आर्ट्स इंग्लिश MCA हो गया, BSc योगा हो गया, MEd हो गया, B.Ed हो गया, और MSc बायोडाइवर्सिटी हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज़ हो गए जो आपके PPT BPO वगैरह, BBA एंड अलाइड प्रोग्राम्स हो गए। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो BA के अंदर जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, लेटरल एंट्री BTech कोर्स हो गए। BTech की दूसरी ब्रांच हो गई B फार्मा हो गई, मास्टर ऑफ साइंस हो गई, और ये बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, और बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हो गया, MA इकोनॉमिक्स हो गया, BA ऑनर्स इंग्लिश हो गया, और भी कोर्सेज़ आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। BSc नर्सिंग हो गया, BA इकोनॉमिक्स हो गया। इन कोर्सेज़ की काउंसलिंग शुरू हुई है। इसके अलावा MCA कोर्स है, इसमें जो आपका एडमिशन होता है वो निमसेट के थ्रू होता है। इसकी काउंसलिंग 7 जुलाई से शुरू होगी। इसके अलावा कुछ नेशनल लेवल कोर्सेज़ भी हैं जिनकी काउंसलिंग आपको लेनी होगी। नेशनल लेवल कोर्सेज़ का मतलब ऐसे कोर्सेज़ जिसमें एडमिशन नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। लाइक क्लैट हो गया जिसमें आपका BA LLB में एडमिशन होता है, या क्लैट PG जिसमें आपका LLM में एडमिशन होता है। कैट हो गया जिसमें आपका MBA CET कोड 101 में एडमिशन होता है, और निमसेट वगैरह, इनके भी आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। निमसेट का याद रखिए 7 जुलाई से होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसे कैंडिडेट जो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हुए थे वो, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऐसे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है जिसमें आपका लाइक क्लैट वगैरह है, वो, ये दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। 1000 रुपीज़ की फ़ीस उनको पे करनी होगी। काउंसलिंग फ़ीस जो होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। इट्स जस्ट अ पार्टिसिपेशन फ़ीस, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। MCA के लिए 7 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी, और चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है वो आने वाले टाइम में नोटिफाई करा जाएगा। अभी फ़िलहाल चॉइस फिलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स शुरू होती हैं। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर CET। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे चुके हैं। उनको क्या करना है, उनको जो एक्टिविटी करनी है वो यहाँ पे आपके सामने है। उनको पहले तो
ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और फिर 1000 रुपीज़ की जो फ़ीस होती है काउंसलिंग की वो आपको पे करनी है ऑनलाइन, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट बोथ द प्रोसेस, दैट इज़ इनरोलमेंट, यानी कि इनरोलमेंट करना है काउंसलिंग के लिए और 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी है। आप चॉइस फिलिंग के लिए फिर एलिजिबल हो जाओगे। और इन दोनों कामों के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। 1 जुलाई शाम 4 बजे से लेकर 11 जुलाई 11:50 रात तक आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। 2 एक्टिविटी क्या करना है, आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और 1000 रुपये की फ़ीस भरनी है। जिस वेबसाइट से जाकर आपने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था वहीं पर आपको काउंसलिंग का लिंक सेपरेटली प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो नेशनल लेवल टेस्ट देकर आए हैं उनको भी क्या काम करना है, उनके लिए भी डेट देख लीजिए, सेम डेट्स हैं। अब इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे हैं नेशनल लेवल टेस्ट वाले। पहली कैटेगरी जो है वो उन बच्चों की है जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी भर दिया था, और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था। तो अगर आपने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म 1200 रुपये वाला भर दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी है। और अगर आपने पहले आईपी यूनिवर्सिटी का 1200 वाला फॉर्म नहीं भरा था तो आपको जो है दोनों चीज़ें भरनी पड़ेंगी। आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 1200 रुपये भरने पड़ेंगे और फिर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फिर 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। और इनकी भी लास्ट डेट 11 जुलाई शाम रात 11:50 तक है। इसके अलावा और कुछ है, आपका है ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट बाय यूनिवर्सिटी। इसके अंदर क्या है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा जाएगा डॉक्यूमेंट का रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, जो कि ऑनलाइन करा जाएगा। वो हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड पेड द रिक्वेस्टेड फीस। जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया और फ़ीस पे कर दी, अब उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी जो डेट्स हैं 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई रात 11:50 तक हैं। इसमें कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया पहले रीड कर लें आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में जाके। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, दैट इज़ रिजर्व कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फ़ी, दैट इज़ SC/ST, OBC, जम्मू कश्मीर, माइग्रेंट, PWD, डिफेंस, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, EWS, मुस्लिम माइनॉरिटी और आर्मी। इन सब कैटेगरीज़ का रिजर्वेशन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। द कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट अंडर रिजर्व कैटेगरी हैव टू अपलोड द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट duly issued by competent authority if not uploaded earlier। यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था, अगर उस टाइम पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा था और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और उसकी फ़ीस भरने के बाद। और उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स ये हैं, क्या हैं ये, एक सेकंड, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। द कैंडिडेट में काइंडली रीड एडमिशन ब्राउचर। एडमिशन ब्राउचर ज़रूर से आप रीड कर लें अपना रिजर्वेशन बेनिफिट लेने के लिए। और सारा जो ये वेरिफिकेशन रहेगा ये ऑनलाइन करा जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। अच्छा, ये बात हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो बच्चे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो यार आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे रिज़र्व कैटेगरी का वो आपके खुद ही के नाम का होना चाहिए, अपने स्टूडेंट का नाम का ही वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शॉल बी इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट अंडर द रीजन इन विच रिजर्वेशन इज़ क्लेम। जिस भी रीजन में आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहा हो उस स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस कैंडिडेट इज़ क्लेमिंग द सीट रिजर्वेशन ऑफ दिल्ली OBC, दिल्ली SC/ST कैटेगरी एंड he/she should have passed his qualifying exam from Delhi school and must have OBC SC/ST certificate issued by the competent authority of government of NCT only। यानी कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपने क्वालिफिकेशन दिल्ली से करी है और आप दिल्ली OBC या SC/ST का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट हो वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। रिजर्वेशन इन OBC कैटेगरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मास्टर लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। द रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी इज़ एप्लीकेबल ओनली इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ एंड गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेजेस। यानी कि जो OBC की कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो मास्टर लेवल और PG डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए नहीं है। और ये जो OBC का रिजर्वेशन है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है और
जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसी में ये रिजर्वेशन मिलेगा। और क्या है यहाँ पे, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं। फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट ओबीसी कैटेगरी इन दिल्ली रीजन, कैंडिडेट हैव टू अपलोड वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इफ़ ओबीसी सर्टिफिकेट इशू प्रायर टू 31 मार्च 2022 देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपलोड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट विच शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2022। यानी कि मान लो अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 से पहले का है तो उसके साथ आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो 31 मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज़ एप्लीकेबल ओनली इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ एंड गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेजेस। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो भी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही मिलेगा। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑर्डर्स एज एप्लीकेबल। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड 31 मार्च 2022। ठीक है, 31 मार्च 2022 के बाद का ही होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन ऑन अ सीट रिजर्व फॉर डिफेंस कैटेगरी, कैंडिडेट हैव टू अपलोड द डुली फिल एंड साइन अपेंडिक्स 1 ऑफ एडमिशन ब्राउचर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज मेंशन इन एडमिशन ब्राउचर। जो डिफेंस कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोस्पेक्टस में अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट हु फेल either to upload document as per notified schedule or those document are not in order will forfeit his right for reserve category claim and will automatically be convert to general category as per university rule। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया रिजर्व कैटेगरी का या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उस केस में आपका रिजर्वेशन बेनिफिट कैंसिल हो जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर करा जाएगा। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, कैंडिडेट मस्ट रीड द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एज गिवन इन एडमिशन ब्राउचर। आप एलिजिबिलिटी ज़रूर से चेक कर लें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द प्रोग्राम दे सीक एडमिशन। यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसी के बाद इस काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली, मतलब लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें सो दैट आपको नेटवर्क प्रॉब्लम या सर्वर इशू फेस नहीं करना पड़े। कैंडिडेट claiming seat in Delhi region must have passed the qualifying examination from any of the institute college located in Delhi. Allotment of seat in wrong region on account of incorrect filling of form will lead to cancellation of allotment at any later stage। बेसिकली अगर आप दिल्ली रीजन का बेनिफिट ले रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन दिल्ली की होनी चाहिए और फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक रही जिसकी वजह से आपको गलत सीट अलॉट हो गई तो फिर आगे जाके जब वेरिफिकेशन होगा तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस, कैंडिडेट हैव टू इनरोल फॉर सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड हैव टू डिपॉजिट 1000 प्लस बैंक चार्जेस एज वन टाइम नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। ठीक है, एज़ पर द शेड्यूल मेंशन। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और फीस आपको भरनी है जो भी आपको ऊपर शेड्यूल देखा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और ये सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही होंगी। कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, इफ़ द फीस पेड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड स्टेटस इज़ नॉट ओके इट मीन्स ट्रांजेक्शन गॉट कैंसिल एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड। यानी कि पेमेंट के बाद अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल नहीं दिखाता तो आपने जो पेमेंट करी है उसका रिफंड आ जाएगा और आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग पेमेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फी कंफर्मेशन रिसीव ऑन द वेबसाइट विद इन द स्पेसिफिक टाइम एज मैंशन इन पॉइंट 4, कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फीस वगैरह में तो आप जो है हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ओके। इनरोलमेंट बाय सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, द सेम डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट फॉर एडमिशन। ऑब्वियसली ये सिर्फ एडमिशन का एक प्रोसेस है, 1000 रुपये की फ़ीस लेना और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, तो बस यही सब था दोस्तों आईपी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग का जो आपका लेटेस्ट नोटिस आया है उसके बारे में। अब बात आती है कि यार इस नोटिस को हम देखें कहाँ से। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो मैं एक बार क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ तो आपको मैं इस वाले वेबसाइट का लिंक दे दूँगा।
यहीं पे जाके आपका जो आईपी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो आप पे शुरू होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला नोटिस जो आया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।